तो गाइस जेन एआई एडवर्टाइजिंग का ये है एपिसोड नंबर 2 और यहाँ से अब रियल गेम शुरू होता है एआई। अब हम रियल गेम में घुसेंगे कि कैसे एआई एडवर्टाइजिंग को एकदम चेंज करने वाला है और कैसे आप उस वर्ल्ड को लीड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाले एपिसोड का जो मैंने नाम दिया है वो है स्टोरी टेलिंग ऑन बीस्ट मोड। इससे पहले जब हम ग्राफिक डिज़ाइन करते थे या कोई ऐड बनाते थे या कोई वीडियो ऐड बनाते थे तो हम एक लिमिटेशन में रहते थे कि यार ये इमेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये शॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, ये कॉन्सेप्ट हमसे क्रिएट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या मेरा फोटो मैनिपुलेशन उतना अच्छा है भी या नहीं है, ये डाउट रहता था। लेकिन अब हमारे पास अब कोई लिमिटेशन ही नहीं है, अब हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, एआई यूज़ करने के सिर्फ 2 नुकसान है और 98 फायदा है। 2 नुकसान क्या क्या है? फर्स्ट कि आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। अगर आप एआई पे डिपेंड हो गए तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। सेकंड चीज, अगर आप एआई को यूज किसी ब्रांड के लिए करते हो तो उस ब्रांड को फायदे से ज्यादा वो नुकसान कर सकता है अगर आप उसको सही से यूज नहीं करोगे तो। अगर एक बार माइंडसेट में, कस्टमर के माइंडसेट में बन गया कि ये ब्रांड एआई यूज करती है, वो क्लाइंट दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा, आपकी क्रिएटिविटी के लिए नहीं आएगा। हो सकता है वो एआई ऐड देखने आए लेकिन आपसे उसका कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, तो ये बस 2 नुकसान है, बाकी 98 फायदा है। ठीक है, तो इस दोनों नुकसान को भी हमें मैनेज करना है ताकि हम एआई को 100% यूज कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 लाइन खींचनी पड़ेगी, लक्ष्मण रेखा खींचना पड़ेगा कि हमें उससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, सबसे पहले एक रेखा, एक लाइन हम अपने लिए खींचेंगे और दूसरा लाइन हम एआई के लिए खींचेंगे। दोनों को हम कंट्रोल में रखेंगे, ये नहीं कि वो अपने मन से क्रिएट कुछ कर रहा है और आप पूरा का पूरा एआई पे डिपेंडेंट हो गए हो। ठीक है, अगर आप 100% एआई कंटेंट यूज कर रहे हो तो ये ब्रांड रिस्क है। ठीक है, 100% एआई कंटेंट कैसे हो गया कि कोई भी ऐड या कोई भी चीज़ें एआई से ही स्टार्ट हो रही है, बीच में भी आपको एआई दिख रहा है और एंड में भी एआई दिख रहा है। ठीक है, तो ये उस ब्रांड के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। आपने जितने इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारे एड्स देखते हो जो फैन मेड ऐड होते हैं या जो क्रिएटर ने किसी ब्रांड के लिए बनाया होता है, वो ब्रांड बस उस पर कॉमेंट कर देती है, कभी उसको अपने क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करती, कभी उसको अपने स्टेटस पे नहीं लगाती, जस्ट वो कमेंट कर देती है ताकि लोग उसको देखें, लेकिन कभी वो उस चीज़ को प्रमोट नहीं करती और कभी उस तरीके से वो अपने लिए ऐड बनाती नहीं है। इसका सिंपल ये रीजन है कि ब्रांड इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती, वो 100% एआई कंटेंट में नहीं जाना चाहती और आपको भी नहीं जाना चाहिए। 100% एआई कंटेंट कैसा होता है? स्टार्ट भी एआई से हो रहा है, बीच में भी एआई दिख रहा है और एंड में भी एआई दिख रहा है। ठीक है, चाहे वो क्राउजल हो सकता है, चाहे वो वीडियो हो सकता है। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पे कैलकुलेटेड ब्रांड रिस्क। अब रिस्क कौन सा ब्रांड ले रही है और जो आपको करना चाहिए, मिक्स ऑफ एआई एंड रियल कंटेंट। एआई कंटेंट और रियल कंटेंट को मिक्स कर दो, जो कि सालों से चलता हुआ आ रहा है। अभी एआई है, उससे पहले वीएफएक्स था, सीजीआई था। सीजीआई और रियल कंटेंट को जो मिक्स करते थे तो ऐड बहुत अमेजिंग बनती थी। सेम चीज़ अब आ गया, सीजीआई हट गया, एआई और रियल कंटेंट को आप मिक्स करो। वो कैसे होगा? जैसे कोई भी चीज़ स्टार्ट एआई से हो रहा है, मिड में एआई देख रहा है, लेकिन जो एंड हो रहा है वो रियल प्रोडक्ट के साथ में हो रहा है, क्योंकि आप एंडिंग ही साथ लेके जाते हो, या तो आप स्टार्टिंग साथ लेके जाते हो या एंडिंग साथ लेके जाते हो। तो हमें कैलकुलेटेड ब्रांड रिस्क लेना है, हमें ब्रांड रिस्क 100% एआई कंटेंट में नहीं जाना है। वो कैसे, धीरे धीरे हम सीखेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमें एआई को ट्रेन करना है कि एआई क्या क्या हमें उसको कराना है। इसके लिए सीधा मैं चैट में जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया चैट यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमें एआई को किस लिमिट तक लेके जाना है और किस लिमिट तक उसको फ्रीडम देना है। सबसे पहले हमें एआई को बताना है कि भाई आप जो यहाँ पे क्रिएटिविटी कर रहे हो ना, वो बेसिकली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब डाइजेस्टेबल क्या होता है कि कोई चीज़ें देख के हमें यकीन हो जाए कि हाँ यार ये डाइजेस्टेबल है, ये ऐड डाइजेस्टेबल। ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग ही बना दिया जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हमें लॉजिक को यहाँ पे ढूंढना है, डाइजेस्टेबल मतलब लॉजिक। ठीक है, हमें सबसे पहले यहाँ पे एक नया चैट स्टार्ट करना है और सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अंडरस्टैंड दीज। ठीक है, अब यहाँ पे नया चैट स्टार्ट हो गया, पूछ रहा है कि भाई हमें क्या हमें आप बताना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसको ऐड का एग्जाम्पल भी देना है कि हम क्या एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमें देना है कि डाइजेस्टेबल सी दिस एग्जाम्पल, है ना, ऑफ डाइजेस्टेबल क्रिएटिविटी एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे ऐसे ऐड के इसको रेफरेंस देने हैं ताकि उसको वो समझ सके और उसको पता चले कि हाँ ये चीज़ डाइजेस्ट होने वाला है। तो इसके लिए सीधा हम पिंटरेस्ट पे जाएंगे। ठीक है, सिंपल मैंने सर्च किया एड्स, तो यहाँ पे बहुत सारे एड्स आ रहे हैं। सबसे पहला ऐड यहाँ पे क्या है कि एक स्पाइडरमैन यहाँ पे बेहोश हुआ पड़ा है और एक इंसेक्ट मारने वाला यहाँ पे एक प्रोडक्ट है। ये ऐड देखने में हमें अच्छा लगता है लेकिन ये डाइजेस्टेबल नहीं है ना। हमें सुन के अच्छा लगता है लेकिन वो उस लेवल का डाइजेस्टेबल ये नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा एग्जांपल देना है जो बहुत ही
लो मतलब हमें खुद लगे कि हाँ ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये इसमें लॉजिक है, इसमें लॉजिक काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दूसरा ऐड हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। ये ऐड हमने यहाँ पे तीसरा ऐड पे क्लिक किया, ये ऐड मुझे सही लग रहा है। यहाँ पे इसने इग्वाना है शायद, उसने लिजर्ट यूज़ किया है जो अपनी आंखों को रोटेट कर सकता है, और इसमें सिंपल लिखना है रियर कैमरा व्यू, मतलब अब आपका जो कैमरा है वो पीछे की तरफ टर्न होता है। ये ऐड मुझे एक्चुअली अच्छा लगा, ये ऐड कैंपेन ही मुझे अच्छा लगा, और ये डाइजेस्टेबल भी है। तो सीधा हम गए और पेस्ट किया इसको, ठीक है। इसके और भी कैंपेन है, हमने इसको भी कॉपी किया, उसने स्नेल भी डाला हुआ है एक में, उसको भी कॉपी किया, और उसने आउल भी डाला है, और इसने कैंपेन क्या चलाया है, रियर व्यू कैमरा का उसने कैंपेन चलाया है। तो ये ऐड मुझे डाइजेस्टेबल लग रहा है। तीन चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब हमने सीधा सीधा यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। अब आप एआई को इसको समझने दो कि एआई ये क्या समझना है, ठीक है। अब इसने ये भी डिकोड कर दिया कि ये बस बेसिकली डाइजेस्टेबल क्या है, विजुअल मेटाफर इसमें यूज़ हुआ है, मिनिमल टेक्स्ट, सारा चीज़ डाइजेस्टेबल। ये हमारा पहला काम यहाँ पे डन हो गया, ठीक है। हमारा एआई तैयार हो रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि हमें उसको रिलेटेबल भी रखना है। भाई डाइजेस्टेबल तो बना दिया, लेकिन रिलेटेबल ही नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब लोग उससे रिलेट नहीं कर पा रहे, तो वो ऐड किसी काम का नहीं होता। तो सब दूसरा में हमें करना है, सेम चीज़ हमें यहाँ पे देना है, सेम चीज़ हमें करना है। ये देखो, ये ऐड मुझे एक्चुअली बढ़िया लग रहा है। सिंपल क्या है कि एक कोई वेबसाइट है जो पेस्ट कंट्रोल करती है, और उसने यहाँ पे जिस वेबसाइट पे क्लिक है ना, जो माउस से उसने क्लिक किया, और माउस से उसने उसको, ये मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है कि पेस्ट कंट्रोल हम बुलाते हैं तो इस टाइप से वो लोग ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो हमने ये ऐड का एग्जाम्पल यहाँ पे डाला, ठीक है। आप ट्राई करो कि एक ही कैंपेन का दो, ताकि आपका ये अच्छी तरीके से ट्रेन हो सके। ये भी अच्छा है, ये भी पेस्ट कंट्रोल का ही है, ये जो इसको जस्ट हमने यहाँ पे डाला, ये भी रिलेटेबल में जा सकता है, ठीक है। जब तक ये चलता रहेगा तब तक आप सो रहे हो, तो ये मुझे ठीक लगा, हम इसको भी ऐड कर सकते। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों को हमने रिलेटेबल में हमने उसको डाला है, और हम तीनों से इससे रिलेट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। जब तक कोयल जलती रहती है हम सोते हैं, जैसे कोयल खत्म होती है मच्छर काटना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया, ठीक है। इसने चीज़ को समझा कि इसमें ह्यूमर भी है और रियल लाइफ एसोसिएशन भी है। रियल लाइफ एसोसिएशन मतलब रिलेटेबल, हम उसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया। अब हम इसको तीसरा हम इसको डालते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, उसको बेसिकली ऐड के लैंग्वेज में ड्रीमी ऐड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम सेम चीज़ हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, है ना। ये अच्छा लग रहा है ना। भाई ट्रैफिक में यही होता है ना, पहले धीरे 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 गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैंपेन मुझे, इसमें वीएफएक्स भी, ये भी अच्छा लगा, है ना। साबुन की शेप में माइंड बना हुआ है, ये भी मुझे अच्छा लगा। तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे इसमें डाल रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है, बढ़िया लगा, और ये भी चीज़ सही है, ठीक है। और ये भी इसका भी विजुअल मुझे सही लगा, तो ये ऐड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब जस्ट मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ों का आप अंडरस्टैंड करो। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है कि एआई को हमने गाइड किया है कि आपको एक लाइन में रहना है, ये नहीं कि आपको लाइन से बाहर चले जाना है। सबसे पहले आप जो भी क्रिएट कर रहे हो वो डाइजेस्टेबल हो, लोग उसको समझें, ठीक है। वो बेसिकली रिलेटेबल हो, ठीक है, वो लोग उससे रिलेट कर सकें। और दूसरा वो आउट ऑफ द बॉक्स हो, उसमें ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं हो, वो चीज़ें हो, ठीक है। हमने ये तीनों कंटेंट उसको दे दिया, अब वो तीनों चीज़ें यहाँ पे आ गया, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी के ही लिए यहाँ पे एक मुझे इंस्ट्रक्शन लिख के दो, जो भी मैंने ये चीज़ों को दिया है। और ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए होगा, क्रिएटिव डायरेक्टर के लिए होगा, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग विजुअल हुक क्रिएट करना जानता है, और ब्रांड लॉजिक के साथ में मेमोरेबल एडवर्टाइजिंग बनाना जानता है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे डाला, और हमने इसके ऊपर मैंने लिख दिया जस्ट नाउ कर दिया। नाउ लिखने से ये करने के बाद नाउ, अब, ठीक है। अब हमने ये यहाँ पे ये कर लिया, ठीक है। अब इसने एक बहुत तरीके से अच्छे तरीके से मुझे सारा का सारा चीज़ लिख के दे रहा है, ठीक है। तो एकदम सब कुछ एकदम हम पहले इसको लिखने दो, फिर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या ये सही है या ये सही नहीं है। एआई पे बिल्कुल भी ट्रस्ट करना ही नहीं तो आपकी क्रिएटिविटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। कुछ भी बना के दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सोना उसने दिया क्या है, थिंक स्पीक क्रिएट लाइक सेकंड क्रिएटिव डायरेक्टर एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, ठीक है। बैकग्राउंड रोल भी उसने दे दिया, बिल्डिंग ब्रांडिंग कैंपेन, ठीक है। हाउ यू थिंक ये भी दे दिया, भाई कैसे तो आपको सोचना है ना। ये सारा विजुअल हुक की ये मतलब मेरे ख्याल से ये एकदम सही लिखा दिया है, जो भी इसने लिख के दिया है एकदम सही लिख के दिया है, ठीक है। ये सारा चीज़ हमें लिख के दे दिया है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको जाना है, जो हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था उसमें सेटिंग में जाना है, और इंस्ट्रक्शन में जाके उस चीज़ ऐड इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आता है,
जस्ट हमने इसको रोल हमने इसको दे दिया। अब हमारा ये जेन एआई एडवर्टाइजिंग हमारे हिसाब से सोचेगा, हमारे ट्रैक से वो भटकेगा नहीं, हमारे हिसाब से वो सोचेगा, सब कुछ वो अपने हिसाब से करेगा, इधर उधर वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने चैट जीपीटी को अपने कंट्रोल में रखा है कि भाई जो मैं तुमको आइडिया दूंगा उसको अपने हिसाब से मत सोचो, मेरे हिसाब से सोचो। मेरा हिसाब क्या है यहाँ पे कि जो भी आप बना रहे हो वो डाइजेस्टेबल होना चाहिए, वो रिलेटेबल होना चाहिए और वो आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। तीनों चीज़ हमने उसको डाल दिया है। अब वो अपने हिसाब से कुछ नहीं सोचेगा, हमारे कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि चैट जीपीटी को किसी चीज़ के लिए हम एक ऐड बनाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबने देखा है कि फैशन फूड तो बहुत लोग करते हैं, मैंने बिल्कुल ही अलग इसमें टोन लिया था, जो कि एक है सीसीटीवी कैमरा। आजकल एआई का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो एक सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा की कंपनी है जो कैमराज बनाती है और जिसमें एआई फीचर जिसने लॉन्च किया है। ठीक है, ये हमारा एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ है, अगर हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट उसको हम देते हैं। ठीक है, फर्स्ट कि मैं चाहता हूँ कि ये सीसीटीवी कैमरा को हम नेचर से कनेक्ट करें। ठीक है, नेचर वाले चीज़ों से हम कनेक्ट करें, क्योंकि सबसे बेसिक जो ऐड कैंपेन बनते हैं वो नेचर से कनेक्टेड ही बनते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी है, उससे लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसको सिंपली बता रहा हूँ, कनेक्ट सीसीटीवी कैमरा ब्रांड कैंपेन विथ नेचर। ठीक है, गिव मी सम आइडियाज। सिंपली उसको बोला कि भाई कुछ नेचर से कनेक्ट करके हमें कुछ यहाँ पे आइडिया दो, है ना, इसके अलावा और हमने यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पे ऐड कैंपेन, यहाँ पे 3 ऐड कैंपेन हमें यहाँ पे सजेस्ट किया। सबसे पहला ईगल आई एआई माइंड। ठीक है, दूसरा कैंपेन यहाँ पे दिया है नेचर नेवर स्लीप, मतलब नेचर कभी नहीं सोता, तो हमारा कैमरा भी कभी ऑफलाइन नहीं जाता। ये कैंपेन भी अच्छा है, बढ़िया है। अब उसने इसके देने के बाद में भी सारा चीज़ उसने ब्रीफ दिया है कि ब्रांड मैसेज क्या रहेगा, है ना, सर्वेलेंस इंस्पायर्ड बाय नेचर पावर्ड बाय एआई, सुनने में अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आपका ऐड कैसा दिखना चाहिए, रिलेटेबल कैसा होना चाहिए, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स कैसा होना चाहिए, ये अब आपको सोचना है। ठीक है, इसके सबसे पहले आपको पहले इसको सोचना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा राइट। ठीक है, राइट ए प्रॉम्प्ट फॉर इमेज और कैंपेन फोटोशूट। भाई हमें सबसे पहले तो फोटो चाहिए ना, इमेज या कैंपेन फोटोशूट चाहिए। सबसे पहले ईगल। ठीक है, सबसे पहले तो ईगल सिंपल लिखो, बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत है, खुद डिटेल में आपको लिख देगा। बट देयर वन आई इज कैमरा लेंस, बहुत सिंपल लिखना है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश बहुत अच्छा करने की जरूरत नहीं है। बट देयर वन आई इज कैमरा लेंस, रेड बैकग्राउंड, हमें रेड या जो भी चाहिए, मुझे रेड चाहिए यहाँ पे, इस क्योंकि मुझे एनर्जी दिखानी है, ईगल का रेड चाहिए, रेड बैकग्राउंड। एंड स्टूडियो लाइट एंड स्टूडियो लाइट प्लस ईगल इज लुकिंग डाउन। ठीक है, सिंपल हमने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया, ईगल नीचे की तरफ देख रहा है, रेड बैकग्राउंड। अब ये इसको डिटेल प्रॉम्प्ट में यहाँ पे कन्वर्ट यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद प्रॉम्प्टिंग सीखने की जरूरत है, बस बेसिक इंस्ट्रक्शन दो, अब ये आपको आइडिया पे काम करके देगा। ठीक है, अब बारी आती है हमें इमेज जनरेट करने की। तो देखो चैट जीपीटी में भी अच्छा इमेज जनरेट हो जाता है, नो डाउट, लेकिन चैट जीपीटी से बहुत अच्छा मिड जर्नी है इमेज जनरेशन में, और मिड जर्नी में वीडियो भी आ चुका है, तो मैं मिड जर्नी यूज़ करता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे मिड जर्नी ओपन किया। ठीक है, और मिड जर्नी में जस्ट मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला और हमने यहाँ पे साइज सेलेक्ट किया। मुझे ये साइज बेसिकली सबसे पहले तो इस साइज में चाहिए, और यहाँ पे किया हिट क्रिएट। ठीक है, और उसके बाद मैंने किया क्रिएट पे गया। अब यहाँ पे ये क्रिएट बेसिकली कर रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और मैंने इमेज यहाँ पे क्रिएट करी हुई है। ठीक है, अब ये इमेज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि आपको किस टाइप से यहाँ पे इमेजेस चाहिए, आपकी माइंड क्या बोल रहा है, आपको कैसा चाहिए, किस तरीके चाहिए, और ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो रही है। देखो ये उसी टाइप से ये इमेज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसने एक्चुअली एक वहाँ पे जो आइज है वो कैमरे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कैमरे का लग रहा है ना, तो हमें देखो इसका फिर भी ठीक लग रहा है ना, और ये बैठा हुआ है। तो हमें इस वाली इमेज में दिक्कत क्या है कि ये बैठा हुआ है, ये फ्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ऊपर से लाइट वाइट सही है, बस वो फ्लाई नहीं कर रहा है, बस सिंपल। जो दिक्कत है उसको बताओ,
सिंपल लिख दो, ईगल इज फ्लाइंग। कुछ फालतू की चीज़ लिखनी है, ईगल इज फ्लाइंग फ्लाइंग, फिर से उसको कैंपेन को दोबारा से लिखेगा और आपको रिफाइंड वर्जन फिर से दे देगा। इसी तरीके से जो आप सोच रहे हो उस तक आपको सबसे पहले यहाँ पे पहुँचना है। क्रिएट कर दो मिड जर्नी से बढ़िया इमेज अगर आप कोई क्रिएट करता है तो आप वो क्रिएट करो। मैं मिड जर्नी यूज़ करता हूँ, मुझे लगता है मिड जर्नी से इमेज तो बढ़िया कोई क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये फ्लाई भी कर रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे फ्लाई करते हुए भी यहाँ पे डाल दिया, जो कि एकदम मुझे बहुत क्लोज आता हुआ दिख रहा है। अब आप इसमें शॉट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक मिड शॉट लेना है, लॉन्ग शॉट लेना है, क्लोजअप शॉट लेना है, वो सारा चीज़ आपको पता ही है। मतलब बेसिकली इसमें आप क्लोजअप शॉट लिखोगे तो क्लोजअप आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट मैं लिख दूँगा क्लोजअप शॉट ऑफ, तो बस यहाँ पे क्लोजअप जो यहाँ पे दूर से दिखा रहा है इसको क्लोज से दिखाएगा। और कितना बढ़िया यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करके दे रहा है। सोचो, जैसा सोचो कि ये स्टूडियो में है और नीचे कैमरा लगा हुआ है, अब इमेज यहाँ पे बन के आ गया, अब इसको क्लोजअप शॉट मिल गया। अब बारी आती है कि इसको एडवर्टाइजमेंट में कैसे यूज़ करें। अगर हम सेम चीज़ को अगर एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर लिया तो हमारा ब्रांड पे 100% AI का रिस्क आ जाएगा, जो कि हमें नहीं लेना है। तो अभी हम सबसे पहले क्राउजल की बात करते हैं, है ना। क्राउजल में हमें क्या करना है, जस्ट मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कुछ ऐड क्रिएट किया है, ठीक है। फर्स्ट ऐड यहाँ पे क्या है, ब्रांड का नेम नाउ विथ AI पावर डिटेक्शन, और यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा है हंटिंग थ्रेड नॉट जस्ट वॉचिंग, ठीक है। ये भी AI से हमने यहाँ पे क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया, बस इसको बता दो कि ओके आई गॉट इट, नाउ गिव मी सम ऐड कॉपी, ठीक है। अब ऐड कॉपी दे देगा, अब बस आपको उसके हिसाब से उसको फिट करना है, ठीक है। बहुत सारा उसने दिया, बॉर्न टू हंट, बिल्ड टू प्रोटेक्ट, बहुत सारा उसने दिया। आपको जो आया, तो मुझे उसमें ये अच्छा लगा था, हंटिंग थ्रेड नॉट जस्ट वॉचिंग, ये मैंने दिया। और जस्ट मैंने हल्का सा इसको ये चीज़ मैंने मैनुअली क्रिएट किया है कि इसमें रिकॉर्डिंग का साइन लगा दिया है और साइड में ये कैमरा वाला आइकन लगा दिया है, जिससे पता चल रहा है कि भाई वो रिकॉर्ड कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। पोस्ट का या वीडियो फ्रेम का, वीडियो ऐड का जो पहला फ्रेम होगा वो बेसिकली AI होगा, तो हमने यहाँ पे AI लिखा है। दूसरा जो यहाँ पे फ्रेम यहाँ पे होगा वो रियल होगा, ताकि लोगों को लगे कि बैलेंस है, रियल का बैलेंस है। तो रियल मैंने यहाँ पे जस्ट एक स्ट्रीट में जस्ट वॉक करते हुए कैमरा व्यू का एक फ़ोटो लिया है और इसमें बढ़िया सा मैंने एक लाइन लिख दिया है। इसमें कुछ साइन लिख दिया, AI में AI का साइन दे दिया, मोशन ट्रैकर का साइन दिया और रियल में लाइव का साइन दे दिया, जो कि ये देखने में यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है। ये दोनों ग्राफिक एक साथ देखो, फर्स्ट वाला ग्राफिक है AI, ठीक है, दूसरा ग्राफिक है रियल। तो AI और रियल का हम मिक्स कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 स्लाइड है। तीसरा स्लाइड यहाँ पे देखो, इसमें क्या किया मैंने, AI और रियल दोनों को मिक्स कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया है कि AI रखा है, दूसरे में रियल रखा है, तीसरे में AI और रियल को मिक्स कर दिया है। क्या किया मैंने, फिर से यहाँ पे AI लिखा है और ये मैंने बेसिकली एडिटोरियल स्टाइल में यहाँ पे शॉट यहाँ पे लिया है, ठीक है। मस्त यहाँ पे शॉट लिया है, बस इसके अंदर मैंने यहाँ पे इस कैमरे को डाल दिया, मैनुअली डाला है और यहाँ पे नीचे शैडो डाल दिया है, जो कि ये देखने में मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और हल्का सा यहाँ पे एक टैगलाइन डाला है, ठीक है। ये आ गया, ये हो गया हमारा फोर्थ स्लाइड या फोर्थ फ्रेम, जिसमें हमने AI यूज़ किया। और लास्ट जो एंड है हमेशा आपको रियल फुटेज से होना चाहिए। तो एक इस कैमरे का मेरे पास बहुत सारे शॉट नहीं थे, लेकिन आप बल्कि इसमें आपके प्रोडक्ट का मास्टर शॉट तो होगा ही होगा, जो लास्ट वाला होगा जहाँ पे आप ब्रांड कोड डालोगे। तो सिंपल में लास्ट में ओरिजिनल शॉट लिया है और अपग्रेड टू इंटेलिजेंट सिक्योरिटी लिख दिया और यहाँ पर लोगो डाल दिया, ये हमारा लास्ट है। तो आप सारे को जब आप एक साथ देखोगे, अब आप खुद देखो, आपको ये पता है, 100% पता है कि AI से बनाया गया है, लेकिन आपका जो एंड है, माइंड में आपका कैमरा सोच रहे हो या AI सोच रहे हो। जस्ट आप खुद इस ऐड को देखो और आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कैमरा आ रहा है, AI आ रहा है। अब जैसे जैसे आप इसको स्लाइड करते जाओगे, आपके दिमाग एंड में आपके दिमाग में कैमरा की कंपनी ही आ जाएगा। और यही होता है आपका रिलेटेबल या फिर डाइजेस्टेबल। आपने इस चीज़ों को डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारे AI की चीज़ देखते हो, आप ब्रांड का ऐड भी देखते हो, लेकिन आपके दिमाग में ये तो पता चलता है अच्छा ये ना जोमेटो के लिए ऐड बनाया है, लेकिन रह जाता है आपके दिमाग में AI की, हाँ AI से बनाया हुआ ला, जब ये AI आपको दिमाग में AI रह जाता है, आपके दिमाग में जोमेटो नहीं रहता है, आपके दिमाग में AI रहता है, या आपके दिमाग में उस ब्रांड का नाम नहीं रहता, आप AI पर ज़्यादा फोकस करते हो। 80% AI और 20% ब्रांड रहता है, अगर आप 100% AI यूज़ करोगे तो। हमारे वाले केस में हमने क्या किया है, हमने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, हमने पूरा AI यूज़ नहीं किया है, हमने बहुत इसको
मिक्स करके यूज़ किया। 5 स्लाइड है, तो फर्स्ट AI, फिर रियल AI और रियल, इस तरह से हमने बैलेंस रखा है ताकि जब एंड में जब कस्टमर चला जाए तो उसके दिमाग में रियल ब्रांड का नाम रहे, न कि AI रहे। अब आपको यहाँ पे अलग पॉसिबिलिटी दिख रही है। हमें 2 चीज़ में यहाँ पे ध्यान रखना है। फर्स्ट, हमें अपनी क्रिएटिविटी नहीं खोनी, हमें AI को अपना आइडिया देके यूज़ करना, हम AI से आइडिया नहीं लेना। ये नहीं कि भाई हमारे पास क्लाइंट आया, ये आके बोल दिया कि भाई 1 महीने के लिए हमें सोशल मीडिया प्लान बना के दे दो, तो कोई फ़ायदा नहीं है इससे, ठीक है। दूसरा, AI को हमें अपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है। वो मैंने सारा इंस्ट्रक्शन बता दिया कैसे कैसे क्या करना है। जो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला है उसका मैं इसी वीडियो के नीचे टेक्स्ट फाइल में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जिसको आप कॉपी करके इसको डाल सकते हैं। तो ये था एपिसोड नंबर 2। अब मिलेंगे अपने एपिसोड नंबर 3 में। और ये एपिसोड कैसा लगा, प्लीज़ 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 मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM करके या व्हाट्सएप पे DM करके मुझे प्लीज़ बताओ ये एपिसोड आपको कैसा लगा, क्योंकि इस टाइप से कोर्स AI में किसी ने नहीं आज तक बनाया होगा, किसी ने नहीं आज तक, और सोच भी नहीं सकता इस लेवल में बनाने का, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताओ, रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में, ठीक है। बाय बाय।